अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें से एक इम्पेला डिवाइस थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पेला डिवाइस के बारे में। तो इम्पेला डिवाइस जो है वो यूज़ क्यों होती है? तो इम्पेला क्या चीज़ है? ठीक है, इम्पेला इज़ अ परक्यूटेनस मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस। परक्यूटेनस मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस आती हैं, जिसमें 2.5 होता है, 5.0 होता है, 5.5 होता है, एंड मैनी और भी इसके जो है वो इम्पेला डिवाइसेस आती हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन इसका क्या होता है? 2 to 6 वीक्स तक, अकॉर्डिंग टू कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिवाइस होती क्या है कि स्मॉल एक्सेल पंप होता है जो कि पेशेंट में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, एक फ़्लो पंप होता है जो कि ब्लड को फ़्लो को इंक्रीज़ करता है। इसका इंसर्शन साइट्स क्या होते हैं कि इसको हम फेमोरल आर्टरी से और इसको एक्सिलरी आर्टरी से हम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो, इसका एक पार्ट जो है वो हम रखते हैं कीप इन द एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और दूसरा जो है असेंडिंग एओर्टा में। तो ये दो इसकी लोकेशन, दो तरह से ये एडजस्ट होता है। एक पार्ट इसका नीचे वेंट्रिकल में आता है और दूसरा जो है वो एओर्टा में होता है, असेंडिंग पार्ट में। ये वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जो है पंप करता है असेंडिंग एओर्टा से, एओर्टा की तरफ, जिससे जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। इम्पेला डिवाइस जो है आपके एलवी में जब ब्लड पंप करता है, तो जब आपकी सर्कुलेशन कोलैप्स होने के करीब होती है, तो ये उस वक्त यूज़ हो सकता है। और भी डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं, जिस तरह से ये जो है इंट्रा एओर्टिक बलून पंप है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पेला के बारे में। तो इम्पेला की अब इंडिकेशंस पे बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं इम्पेला की? ड्यूरिंग द पीसीआई, अगर पेशेंट जो है, अगर आपको चांस लग रहा है कि हीमोडायनामिकली जो है वो कोलैप्स हो सकता है, तो हम इम्पेला इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप मायोकार्डाइटिस है, जैसे ब्रिज टू रिकवरी मायोकार्डाइटिस है, या पोस्ट कार्डियक्टमी है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो करना है तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब इसका जब पेशेंट आपका स्टेबल होने लगता है, तो फिर इसको रिमूव भी किया जा सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, सपोर्ट्स नियर टू ऑफ हो जाएं, वेज़ोप्रेसर्स एंड आइनोट्रोपिक सपोर्ट, लैक्टेट आपका नियर टू द नॉर्मल हो जाए या नॉर्मल हो जाए, और आपका एलवी फंक्शन जो है वो पहले से बेहतर हो जाए। उसका एको करवा के एलवी फंक्शन को चेक करते हैं, बेहतर हो जाए, और आपका कार्डियक आउटपुट पेशेंट जो है वो मेंटेन कर रहा हो। अब अगर इम्पेला पे भी पेशेंट जो है ये चीज़ें मेंटेन नहीं करता है, तो फिर जो है हमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस होती है, हम उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि इम्पेला 2 to 4 वीक्स तक जो है इम्पेला यूज़ हो सकता है। उसके आगे फिर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस आती हैं, वो पेशेंट को लगाई जाती हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल तक होता है, अकॉर्डिंग टू आपके जो कंसल्टेंट है उसकी एडवाइस के मुताबिक। ठीक है, मैनी ऑफ एयर जो है उसको यूज़ किया जा सकता है लेफ़्ट वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइस को। सही, और लेफ़्ट वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइस भी फेल हो जाए तो लास्ट सॉल्यूशन जो है वो आपका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो हार्ट को जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।